कभी सोचा है कि क्या हजारों साल पुराना कोई ग्रंथ आज की इस भागदौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया में हमारे किसी काम आ सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे भगवद गीता के सदियों पुराने सिद्धांत आज भी हमारी जिंदगी को एक नई राह दिखा सकते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा साइंटिस्ट जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल पल में एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ से प्रेरणा ले रहा था। है ना हैरान करने वाली बात? जी हाँ, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम के धमाके को देखते हुए गीता का एक श्लोक याद किया था। तो सवाल ये उठता है कि ओपेनहाइमर को गीता में ऐसा क्या मिला जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया? चलिए, आज हम गीता के अंदर छिपे इसी ज्ञान को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं, जिसने ओपेनहाइमर जैसे न जाने कितने ही लोगों को रास्ता दिखाया है। तो चलिए सबसे पहले एक ऐसे आइडिया पर बात करते हैं जो आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है समानता। हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें अक्सर जाति, धर्म और देश के नाम पर बांटा जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि हम इन दीवारों के पार एक दूसरे को बराबर कैसे देख सकते हैं? इसका जवाब गीता में बहुत ही सीधा और गहरा मिलता है। गीता कहती है कि कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है। यह हमें सिखाती है कि हम सबके अंदर एक ही दिव्य शक्ति है, और जब हम ये समझ जाते हैं तो बाहर के सारे भेदभाव अपने आप मिट जाते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, इसने असल जिंदगी में भी लोगों को बदला है। सिंधु ताई सपकाल को ही देखिए, उन्होंने इसी सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारा और हजारों अनाथ बच्चों की मां बन गईं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से मिलती है। और सिर्फ वही नहीं, महात्मा गांधी, जो समानता और न्याय के एक बड़े प्रतीक थे, वो भी जब किसी दुविधा में होते थे तो गीता से ही मार्गदर्शन लेते थे। इससे पता चलता है कि इन शिक्षाओं में कितनी जबरदस्त ताकत है। अच्छा, समानता के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने लक्ष्य हासिल करने की, एक ऐसी चीज जो हम सब चाहते हैं। पता है, यहाँ सबसे दिलचस्प बात योग की परिभाषा है। गीता के अनुसार योग सिर्फ आसन या कसरत नहीं है, बल्कि कर्मसु कौशलम है, यानी अपने काम में परफेक्शन हासिल करना। चाहे कोई स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो या इंजीनियर, अपने काम को पूरी लगन और कुशलता से करना ही असल में योग है। तो सवाल ये है कि इस एक्सीलेंस को पाएं कैसे? देखिए, गीता इसका एक बड़ा सीधा सा रास्ता बताती है। सबसे पहले एक पक्का इरादा करो। दूसरा, अपने मन को भटकने मत दो, उसे एकदम स्थिर रखो। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। इसका एक जीता जागता उदाहरण है कल्पना चावला। उनका बचपन से एक ही सपना था और उन्होंने अपने पक्के इरादे और अटूट फोकस से उसे हकीकत में बदल दिया। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि एक फोकस्ड मन क्या नहीं कर सकता। देखिए, बाहर की चुनौतियों से जीतना तो एक बात है, लेकिन उन लड़ाइयों का क्या जो हमारे अंदर चलती रहती हैं। चलिए अब बात करते हैं गुस्से की, हमारे सबसे बड़े अंदरूनी दुश्मन की। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि गीता हमें गुस्से के एक बहुत खतरनाक साइकिल के बारे में बताती है। ये एक छोटी सी चिंगारी की तरह शुरू होता है, फिर कन्फ्यूजन पैदा करता है, हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और आखिर में सब कुछ बर्बाद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक शांत और कंट्रोल्ड मन हमें साफ सोच और शांति की ओर ले जाता है। इसी बात को समझाने के लिए एक बड़ी सिंपल सी लेकिन पावरफुल कहानी है। एक लड़का था जिसे जब भी गुस्सा आता तो वो जाकर दीवार में कील ठोक देता था। धीरे धीरे लड़के ने अपने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया। तब उसके पिता ने उससे वो सारे कीले निकालने को कहा। कीले तो निकल गईं, लेकिन दीवार पर छेद रह गए। सबक बिल्कुल साफ था, गुस्से में बोले गए शब्द हमेशा के लिए निशान छोड़ जाते हैं, चाहे बाद में कितनी भी माफी मांग ली जाए। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? गीता कहती है कि जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमारा अपना मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने मन को अपना दोस्त बनाएं, जो हमें ऊपर उठाए ना कि नीचे गिराए। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, जो इन सारी टीचिंग्स को एक तरह से आपस में जोड़ता है, और वो है मकसद यानी पर्पस। ये एक ऐसी दुविधा है, एक ऐसा सवाल है जो स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों के सामने भी आया था कि क्या हमें सिर्फ अपने खुद के मोक्ष पर ध्यान देना चाहिए या फिर दूसरों की सेवा करने पर। विवेकानंद तो अकेले हिमालय में जाकर तपस्या करना चाहते थे,
लेकिन उनके गुरु ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाया। उन्होंने उनसे पूछा, जब तुम्हारे चारों ओर इतने सारे लोग दुखी हैं, तो क्या तुम अकेले अपने मोक्ष का आनंद ले सकते हो? बस इस एक सवाल ने विवेकानंद की जिंदगी की दिशा ही बदल दी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसानियत की सेवा में लगा दी। और यही बात गीता भी बड़े जोर देकर कहती है कि महान लोग अपने कामों से दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं। उनका व्यवहार समाज के लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है। इससे ये साफ होता है कि लीडरशिप का मतलब सिर्फ पावर नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। तो इस पूरी चर्चा को हम इसी एक विचार पर लाकर खत्म करते हैं। समानता से लेकर फोकस तक, सेल्फ कंट्रोल से लेकर सेवा तक, गीता हमें एक रास्ता तो दिखाती है, लेकिन आखिर में ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं, बल्कि जीने के बारे में है। ये ग्रंथ हम सभी से एक सवाल पूछता है, हम अपने कामों से दूसरों के लिए कौन सी मिसाल कायम करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।